अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरी बाजी में आज की मेरी रेसिपी है चिकन ब्रेड। चलो जी अब मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे चाहिए 3 कप मैदा, नमक, खमीर यानी ईस्ट, पिघला हुआ मक्खन, नीम गर्म दूध और 1 अदद अंडा। सबसे पहले एक बर्तन में मैं दूध डालूंगी। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने चीनी डाल के उबाइल कर लिया था और साथ ही 1 अदद अंडा। आप चाहें तो चीनी बाद में भी ऐड कर सकती हैं, मैंने पहले डाल दी थी। और साथ 1.5 चम्मच ईस्ट की। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे और रख देंगे। सबसे पहले अब मैं मैदे में नमक ऐड करूँगी, उस पर ज़रूरत। नमक डालने के साथ ही अब मैं इसमें थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन डालूँगी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और साथ ही हम मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें जो हमने दूध में चीज़ें डाली थी वो डालेंगे। साथ साथ हम अपनी डो रेडी कर लेते हैं इस तरह से। अगर आपको लगे कि वो कम है तो आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध और डाल सकती हैं। हाथों की मदद से गूंद के हम तैयार करके रख देंगे इसे। ये देखें मेरी डो रेडी हो गया। अब मैंने इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख दिया है। अब मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए चिकन उबाइल किया हुआ और इस तरह रेज़ा रेज़ा। इसमें मैंने नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह उबाइल करके यखनी को इसके अंदर ही सुखा दिया। शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बंद गोभी बारीक कटी हुई, आप चाहे तो डालें वरना इसको स्किप भी कर सकती हैं। मैदा, नमक, हरा प्याज, काली मिर्चें और दूध, और इसमें थोड़ा सा मक्खन भी डलेगा और ऑयल। चलिए जी अब मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने ऑयल डाल लिया था, इसको गर्म करके अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया बारीक कटा हुआ। इसको ब्राउन होने देते 3 से 4 मिनट तक, फिर मिलती हूँ। देखें प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब मैं साथ ही इसमें जो मैंने आपको मैदा बताया था वो डालूँगी। सॉस बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये चिकन ब्रेड बनाने के लिए। इसका सॉस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखें प्याज के साथ ही इसे मैं हल्की आंच पे भूनूंगी। इसको ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस हल्का सा पका के साथ ही दूध ऐड करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से सारा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम साथ साथ इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और हल्की आंच पे चमचा चलाते जाएंगे। और साथ ही काली मिर्चें थोड़ी सी, और फिर से ऊपर से मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद। इसी तरह मैं पकाती जाऊंगी और साथ ही थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने डो में भी डाला है और चिकन को उबाइल करते हुए भी। साथ ही चिकन डाल दूंगी, ये सारी चिकन जाएगी अब इसमें, और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्की सी आंच पर हल्का हल्का चमचा चलाते जाएंगे और साथ साथ पकाते जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपका सॉस ज़्यादा थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दें। और साथ ही मक्खन, पहले मैं मक्खन डालूंगी 1.5 चम्मच के करीब। इससे आपके सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब आपकी डो रेडी हो जाए, जब आपकी फिलिंग रेडी होगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। साथ ही मैं दूध ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी जो मैंने काली मिर्चें बचा के रखी हुई थी। देखिए मज़ेदार सी मेरी फिलिंग रेडी हो रही है। हल्की आंच पे मैं साथ साथ दूध डाल के पकाती जाऊंगी। ये देखें इस तरह फॉर्म में होनी चाहिए फिलिंग, या मसाला भी आप इसे कह सकती हैं। आप जो चिकन ब्रेड का मसाला रेडी कर रही हैं वो इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, गाढ़ा। इसको
सारी वेजिटेबल मैंने डाल दिया आपके सामने। हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम उतार देंगे। ये देखें जी हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 घंटे गुजर चुके हैं। जैसे ही हमारी डो रेडी हुई है तो साथ ही हम अपना जो हमने मसाला तैयार किया था वो ठंडा होने तक पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बना के फिर मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि चिकन ब्रेड कैसे बनता है। दोनों तरीक़ों से आज आपको मैं बताऊंगी, एक तरीके से नहीं दिखाऊंगी। 2 स्टाइल में आप जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह बनाएं। गोल चाहे लंबा चाहे बनाएं, ब्रेड को कोई भी शेप दे सकती हैं आप। कटर की मदद से सेंटर में से, अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, छुरी से भी आप काट सकती हैं, स्केल से भी काट सकती हैं। दो बराबर हिस्सों में मैंने काट के 2 पेड़े बना लिए। अब मैं आपको बेल के दिखाती हूँ किस तरह बनाना है। देखिए इस तरह हल्का हल्का बेल के इसको ना ज़्यादा थिक करना है ना ज़्यादा पतला करना है। जिस तरह भी मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी लंबी सी एक रोटी बना लेंगे। ये देखें ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली, दरमियाने साइज़ की। अब जो मैंने इसके ऊपर मसाला रेडी किया वो डालूंगी और साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल दूंगी। आप चाहें तो डालें वरना इसको स्किप कर दें। अब मैं ये देखें जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी फ़ोल्ड करना है। इस तरह करके और कटर की मदद से इस तरह सेंटर में से छोटे छोटे काट लगा देंगे। ना बाहर की तरफ ज़्यादा जाए ना अंदर, बस बिल्कुल सेंटर में से। इसी तरह मैं बाकी सारे काट लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारे काट लग चुके हैं। अब मैं इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही इजी तरीका है चिकन ब्रेड बनाने का। इसको इस तरह फोल्ड करके आप किसी भी पैन में, ओवन पैन में रख के गोल शेप में जिस तरह भी आप चाहें बना सकती हैं। देखें मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से सिखा रही हूँ। अगर आपको ये तरीका पसंद है इस तरीके से बनाएं, वरना दूसरे तरीके से भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। और एक अंडा लेके उसमें दूध डाल के फेंट लेंगे। इससे आपकी जो ब्रेड है ऊपर लगाने से नरम नरम बनेगी। ये देखें ब्रश की मदद से आप इसको कोट कर दें। सारे को अंडा और दूध मिक्स करके अच्छी तरह से लगाएं। सिर्फ अंडा लगाने से डो जो आपकी होती है ना वो सख्त हो जाती है, दूध डालने से वो नरम। साथ ही कलवंजी ये सुन्नत भी है और खाने में इसका फ़ायदा भी बहुत है। और थोड़े थोड़े साथ में मैं अब तिल डालूँगी। आप चाहें तो सिर्फ तिल भी डाल सकती हैं, कलवंजी भी, जो आपको चीज़ पसंद है आप वो डालें। काले तिल डालना चाहें तो आप काले तिल भी डाल सकती हैं कलवंजी की जगह। देखें मैंने इस तरह गोल शेप में रखा है। आप चाहें किसी भी शेप में दिल बना सकती हैं, गोल, किसी भी चौरस, किसी भी शेप में आप बना सकती हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। ओवन को मैंने 15 मिनट पहले 250 डिग्री पे गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें रखूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। आप चाहें तो देगचे में भी बना सकती हैं, लाजमी नहीं ओवन होना। अब दूसरा स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ। इसी तरह दोबारा से मैंने लंबी रोटी बना ली है। सेंटर में हम अपनी जो मैंने फिलिंग या मसाला कह सकती हैं बनाया था वो डालेंगे। इस तरह से ये सारा मसाला डाल दिया था। अब मैं इसके काट जिस तरह लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगाऊंगी।
देखें बहुत ही इजी और आसान तरीका है ये भी। दोनों साइड से लगा के फिर ऊपर में चीज़ डाल दूंगी। पहले मैंने फोल्ड कर लिया था, लेकिन घर वालों की फरमाइश पे मैंने चीज़ डाल ली है। ये देखें, इसको अब मैं फोल्ड कर रही हूँ दोबारा से। चीज़ से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। इसी तरह आपने सारा फोल्ड करना है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये जब कुक हो तो खुले ना। ये देखें फ़िश स्टाइल में, जैसे फ़िश नहीं होती बिल्कुल उसी स्टाइल में ये बनता है। और ब्रश की मदद से वही मैं अंडा और लगा के ऊपर तिल डाल के इसको भी ओवन में रख दूँगी। देखें, आप तिल जितने ज़्यादा डालेंगे टेस्ट उतना अच्छा बनेगा। कम डालें तो कम भी डाल सकती हैं, आपको पसंद नहीं है अगर। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। इसको भी मैं ओवन पे उसी टेम्परेचर में 25 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त मेरी ब्रेड रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त। जी अल्लाह हाफिज़। अब मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ।